Good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the John Watson, जिन्होंने जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है और इवान पेवलोव ने किस तरह से डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसे क्या क्या फाइंडिंग्स निकाली थी। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि जो स्टिमुलस होते हैं उनके बीच किस तरह से एसोसिएशन करके या उनके बीच कनेक्शन करके हमारी लर्निंग करवाई जा सकती है। तो ये सब हमने जाना था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको इसके बारे में डीप में पढ़ना है तो आप इसको नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो हमारे जॉन वाटसन थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं। और सीखते कैसे हैं? हम कंडीशनिंग के थ्रू। कंडीशनिंग बेसिकली क्या होती है कि हमें आदत लगा दी जाती है या हमारी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि वो काम हम करने लगे। इन्होंने क्या किया, जो इवान पेवलोव थे, जो उनका आइडिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको सपोर्ट किया है। इन्होंने बोला है कि हाँ, इवान पेवलोव का जो मानना था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इन्होंने उनसे थोड़ा अलग किया, उनसे थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा की। जैसे कि जो इवान पेवलोव थे उन्होंने क्या किया, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे या जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी वो एनिमल्स पर अप्लाई की थी, डॉग पर अप्लाई की थी। लेकिन जो हमारे जॉन वॉटसन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया कि उसी थ्योरी को ह्यूमन बिहेवियर पर अप्लाई किया जाए। मतलब कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम जैसे और आप जैसे लोग होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करें। क्योंकि जो कोई भी लर्निंग की थ्योरी है, अगर हम उसको ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो थियरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की उसको अप्लाई किया ह्यूमन बिहेवियर पर। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया था कि किस तरह से जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि फियर हो गया, एंगर हो गया या फिर हैप्पीनेस हो गया, इनको किस तरह से ह्यूमंस के अंदर जनरेट किया जा सकता है, मतलब कि उनके अंदर इन चीज़ों को लाया जा सकता है, या फिर जो भी ये रिस्पॉन्सेज है उनको किस तरह से ह्यूमंस में से हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनको आगे देखते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। बिहेवियरिज्म क्या है? बेसिकली एक थ्योरी है, एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो हम सीखते हैं एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। और वो किस तरह से सीखते हैं? वो एक प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं जिसको बोला जाता है कंडीशनिंग। और इस कंडीशनिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से जाना था कि कंडीशनिंग क्या होती है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सब हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो जो हमारा बिहेवियरिज्म है, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो भी हमारे बिहेवियर होते हैं वो हम कब सीखते हैं? जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग बिहेवियरिज्म में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं उनको हम मेज़र कर सकते हैं, उनको नाप सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि वो किस तरह से हो रहे हैं। साथ ही साथ उनको चेंज भी किया जा सकता है। और उनको चेंज कैसे करेंगे? उनको ट्रेन करके। और वो ट्रेनिंग कैसे होगी? कंडीशनिंग के थ्रू। तो ये है आपका बिहेवियरिज्म। तो जो हमारे जॉन वॉटसन थे, उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उसमें क्या किया, एक बच्चा लिया 11 महीने का, जो कि रैबिट के साथ खेलता था। उसको बहुत मजा आता था उसके साथ खेलने में। उसको जो उसकी फर होती थी उसको टच करने में मजा आता था। वो कहता था कि कितना सॉफ्ट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब जब वो रैबिट इस बच्चे के पास आता था, एल्बर्ट के पास आता था, उन्होंने एक लाउड नॉइज बजाई हर बार। जब जब वो उसके पास आया उन्होंने लाउड नॉइज बजाई, पास आया लाउड नॉइज बजाई। तो जब ऐसा बहुत बार किया गया, बार बार किया गया, तो जो बच्चा था उसके अंदर क्या हुआ, एक फियर का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया और वो कहीं ना कहीं रैबिट से डरने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रैबिट अब तक न्यूट्रल स्टिमुलस था, जिसको देखकर बच्चा डरता नहीं था, इवन उसके साथ खेलता था, उसको जब लाउड नॉइस के साथ जोड़ा गया, एसोसिएट किया गया, लिंक किया गया या कनेक्ट किया गया, तो क्या हुआ कि जो बच्चा था एल्बर्ट, उसके अंदर जो फियर होता है, डर होता है, उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। वो रैबिट को देखकर ही
डरने लग गया। और इतना ही नहीं, वो रैबिट से तो डरता ही था, साथ ही साथ वो और भी जितनी वाइट चीज़ें थी, सफ़ेद चीज़ें थी और फर वाली चीज़ें थी, जिनकी मतलब बाल थे या फर थे, उनसे भी डरने लग गया। इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि जो भी स्टिमुलस एक जैसे दिखते हैं या जो भी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं या जो सिमिलर क्वालिटीज़ दिखाती हैं, उनसे भी सेम तरह का बिहेवियर दिखाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा रैबिट था वो बाद में क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि अब सीधा रैबिट को देखकर ही जो बच्चा है वो फियर का रिस्पॉन्स दिखाने लगेगा या जनरेट करने लगेगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने लिया एक बच्चे को जो कि था पीटर, जो कि वाइट चीज़ों से डरता था, या हम कह सकते हैं रैबिट से बहुत ज़्यादा डरता था। तो पीटर से जो ये डर है, इसको भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, जब भी पीटर खाना खाता था तो जो रैबिट था उसको उससे दूर रखा गया। पहले दिन पर उसे 8 फीट के डिस्टेंस पे रखा गया, फिर दूसरे दिन उसको 7 फीट पे लाया गया, फिर तीसरे दिन 6 फीट पर। ऐसे ही जब चौथा दिन आया तो उसको 4 फीट पे लाया गया, पांचवा दिन 3 फीट पर। ऐसे ही छठा दिन और कम कर दिया गया डिस्टेंस पीटर के बीच में और रैबिट के बीच में, जब वो खाना खा रहा होता था। और 7वें दिन क्या हुआ कि जो रैबिट था उसको उसकी गोद में बिठा दिया पीटर की। लेकिन ये देखा गया कि जो पीटर था उसने अब रैबिट से डरना ही बंद कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो खाने का मजा था या जो प्लेजर ऑफ ईटिंग था, उसके साथ उसने रैबिट को एसोसिएट कर लिया, या बोले तो लिंक कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसने एसोसिएशन बना लिया खाने का जो मजा था और जो रैबिट था उसके बीच। या फिर हम कह सकते हैं जो खाने का मजा था या जो प्लेजर ऑफ ईटिंग था, उसने जो फियर ऑफ रिस्पॉन्स था, जो डरने वाली जो आदत थी उसके अंदर, बच्चे के अंदर, पीटर के अंदर, उसको रिप्लेस कर दिया। प्लेजर ऑफ ईटिंग ने क्या किया, जो फियर ऑफ रैबिट था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। और इस वजह से पीटर ने जो आपका रैबिट था उससे डरना बंद कर दिया। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से जॉन वाटसन ने ये दिखाया कि किस तरह से हम ह्यूमंस में जो फियर का रिस्पॉन्स है या जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनको हम किस तरह से बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जॉन वाटसन थे, उन्होंने एक बहुत ही मतलब फेमस उनकी कोट है, एक लाइन है, उनका ये मानना था या उनका ये कहना था कि अगर उन्हें 10-12 बच्चे दिए जाएं जो कि बिल्कुल हेल्दी हों, तो वो उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। वो उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं, एक बुरा इंसान भी बना सकते हैं, एक बहुत गंदा इंसान भी बना सकते हैं और एक बहुत अच्छा इंसान भी बना सकते हैं। जैसे कि वो उन्हें टीचर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, पुलिसमैन बना सकते हैं, या फिर उनको चोरी करवाने के लिए भी तैयार कर सकते हैं, या फिर उनको मर्डरर बना सकते हैं या बैगर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो जॉन वॉटसन थे, उनका ये मानना था कि हम किसी भी पर्सन को कुछ भी बना सकते हैं, उसे अगर एक सर्टेन एनवायरमेंटल फोर्सेस के अंदर रखा जाए, उनके साथ उसको ग्रो किया जाए और उसको ट्रेनिंग दी जाए उस तरह की, तो वो किसी भी तरह का पर्सन बन सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने जो हेरिडिटी का इम्पैक्ट है, जो हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जॉन वॉटसन थे, उन्होंने ये बताया हमें कि हम क्यों बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, या बोलें तो हम कैसे बिहेव करते हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। और वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रीज़न किसके थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू। और जो हमारा बिहेवियर है उसको भी कंडीशनिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने जो हेरिडिटी का जो इम्पैक्ट था उसको पूरी तरह से क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। उनका इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं था या
इस बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, हमारे जीन्स होते हैं, कई जो लोग होते हैं वो बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। साथ ही साथ जो आपके जॉन वॉटसन थे, उन्होंने जो ह्यूमंस होते हैं उनको मशीन्स की तरह पूरा प्रेजेंट किया। जैसे मशीन्स में एक चीज़ डालते हैं और एक चीज़ बाहर आ जाती है, या फिर एक इनपुट डालते हैं और जो आउटपुट बाहर आ जाता है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि जो हमारे ह्यूमंस हैं उनको भी इस तरह से मान लिया कि अगर उनको एक स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे तो वो एक पार्टिकुलर वे में ही बिहेव करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर उनका ये कहना कहीं ना कहीं गलत था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो केवल एक ही वे में रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। तो ये थी आपकी जॉन वॉटसन की बिहेवियरिज्म की थ्योरी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपको इस थ्योरी का पहला पार्ट पढ़ना है तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। बाय।